मेरे से बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। मेरा नाम देखिए केवल राम है, आपका नाम परशुराम है, आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हम आपसे कहां बराबरी कर पाएंगे? परंतु श्री परशुराम जी का क्रोध अंत में राम जी को कहना पड़ गया, मुनिवर लक्ष्मण आपसे कहा कि पुराना था, छूने से टूट गया, मैंने तोड़ा नहीं, मैंने स्पर्श किया टूट गया। और आप समझ नहीं रहे, तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी भी बात, मैं राम हूं, रघुवंशी राम हूं, और रघुवंशियों का एक स्वभाव है, रघुवंशी के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी, कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी। परंतु मुनिवर जो राम रघुवंशी काल से भी युद्ध कर सकते, जिले चापाया ही चढ़े गया, देत चापाया ही चढ़े गया, परशुराम यहां मानस में लिखा है देत चाप आप ही चली गयऊ, लेकिन वो चली गयऊ नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग है। क्या है? देत चाप आप से हाथ में धनुष पकड़ा, बिना चढ़ाए राम जी के हाथ में जाते उस धनुष की डोरी प्रतंचा अपने आप धनुष पर खिंच गई, चढ़ गई। बिना खींच के चढ़ाए अपने आप राम जी पकड़े और उसकी डोरी अपने आप चढ़ गई। ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। बार बार हाथ जोड़कर 9 बार यहां परशुराम जी ने राम जी की जय जयकार की है, 9 बार। और उसके बाद राम जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना किया है, क्षमहु क्षमा मंदिर दो बाता, अनुचित कहे बहुत कहूं अज्ञानतावश, मैंने बहुत अनुचित कह दिया प्रभु, आप मेरे अपराध को क्षमा करिए। और उसके बाद परशुराम जी फिर से तपस्या करने के लिए पहुंच गए महेंद्र पर्वत पर। परशुराम जी के जाने के बाद सभी राजा, सभी लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी जनक जी से बोले, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो संपन्न हो गया है, लेकिन अब अपने वंश परंपरा का निर्वाह करने के लिए आप अपने घर में अपने श्रेष्ठ जनों को बिठाइए, आचार्य जनों को बिठाइए, ब्राह्मण देवताओं को बिठाइए, अपने गुरु जी को बिठाइए और सबसे पूछ करके मंत्रणा करिए और सब लोग जो आपको आज्ञा दे उसका पालन करिए। ये बड़ा बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये परशुराम विश्वामित्र जी ने ये नहीं बताया कि आप ये कर दीजिए, क्या कहा? अपने घर के बड़े लोगों से पूछ करके व्यवहार करिए। ये प्रसंग कहता है किसी के भी घर में जाइए ना तो वहां स्वयं फूफा ना बनिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। क्या कहिए? अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लीजिए और बुजुर्ग आपको जैसी आज्ञा दे उसका पालन करिए। दूत श्री अयोध्या में पहुंचे हैं, दूतों ने जाकर अयोध्या का दर्शन किया, गदगद हो गए, सरजू जी में स्नान किया है और उसके बाद श्री दशरथ जी के दरबार के द्वार पर पहुंचकर भीतर सूचना भिजवाई है। महाराज दशरथ सुने कि मिथिला के दूत आए हैं, महाराज ने तुरंत बुलवाया। जानते हैं क्यों? श्री दशरथ जी को यह पता था कि विश्वामित्र जी बक्सर के बाद राम लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला चले गए हैं। क्यों गए हैं यह नहीं मालूम था। सुने कि मिथिला के दूत आए हैं तो महाराज ये समझ गए कि दूत अवश्य मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना लाए होंगे, तुरंत बुलवाया। दूत गए दरबार में,
श्री दशरथ जी अपने सिंहासन पर विराजमान है ऊपर, दूत सामने नीचे खड़े हैं। दूतों ने जाकर करी प्रणाम तीन पाती दे। दूतों ने प्रणाम किया दशरथ जी को और कहा, हम अपने महाराज श्री जनक जी की ओर से प्रभु आपके लिए पत्र लेकर के आए हैं। अब यहां दर्शन करिए, श्री दशरथ जी महाराज कोई सामान्य राजा नहीं है। कैसे राजा हैं? चक्रवर्ती सम्राट हैं। कैसे राजा हैं? चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट अपने राज सिंहासन पर विराजमान है। सामने जो खड़ा है वो एक साम्राज्य का छोटा सा सेवक है, दूत है। नियम ये कहता है कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहे और महाराज की ओर से कोई मंत्री अथवा कोई सेवक दूतों के हाथ से पत्र ले और ले जाकर महाराज के सामने रखे। ये नियम है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन यहां दशरथ जी महाराज ने किसी मंत्री को नहीं बुला के जाकर पत्र लो। दूतों ने करी प्रणाम तीन पाती दीन्ही। जैसे महाराज सुने, मुदित महीप आप उठी ली। आज श्री दशरथ जी महाराज स्वयं आसन से नीचे उतर आए। आकर दूतों के हाथ से महाराज ने स्वयं पत्र ले लिया। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? महाराज को पता है कि इस पत्र में मेरे बच्चों के बारे में कोई सूचना होगी और राम जी महाराज के प्राण प्रियतम है। और जहां प्रेम होता है वहां सभी नियम समाप्त हो जाते हैं। इस बात को समझिएगा, जहां बहुत नियम हो जाता है वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, और जहां प्रेम होता है वहां नियम समाप्त हो जाता है। महापुरुष गाते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर अपने जन का मान न टलते देखा है। भगवान को नियम में न बांधिए, भगवान को प्रेम में बांधिए। नियम से तो बंध भय भगवान, फिर कहो प्रेम करिए। मां यशोदा कन्हैया को बांधने के लिए पेड़ से रस्सी लेकर के आई। अभी तुमको बांधूंगी मैं। रस्सी लेकर मैया यशोदा जब कन्हैया को बांधने आई, अब बांधने गई तो देखी रस्सी छोटी निकल गई। कन्हैया से बोली, भागना मत, बहुत मारूंगी, अभी बड़ी रस्सी लेकर आती हूं। गई तो दुगनी बड़ी रस्सी लेकर आई। उससे भी बांधने गई तो वो भी रस्सी छोटी हो गई। मां यशोदा बड़ी से बड़ी रस्सी लाती हैं, लेकिन जब कन्हैया को बांधने जाती हैं तो देखती हैं रस्सी छोटी हो गई। दूर से नारद जी देख रहे थे। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु क्या कर रहे हैं? मां बड़ी से बड़ी रस्सी लाती है और आप छोटा बना दे रहे हैं। भगवान बोले, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं नारद जी, ये सब मेरे मां के हाथों के जादू का कमाल है। नारद जी बोले, अब हमको आप पढ़ा रहे हैं? मां के हाथों का जादू, मां के हाथ का जादू कैसे हो गया? आप बना रहे हैं। भगवान ने कहा, मेरा विस्तार कितना है? नारद जी बोले, आपका पांव पाताल में है, सिर ब्रह्मलोक में है। भगवान बोले, जब मैं इतना बड़ा मां के हाथ में आकर छोटा बन गया हूं तो इस रस्सी की क्या औकात है? ये रस्सी की क्या बिसात है? हो प्रेम से भगवान को बांधिए।
महाराज स्वयं पत्र लिए और वहीं पर, ये नहीं कि पत्र लेकर सिंहासन पर चले जाएं, वहीं खड़े खड़े खोले पत्र और लगे पढ़ने मन में। और आप दर्शन करिए, पत्र पढ़ते जा रहे हैं और शरीर में बदलाव होते जा रहा है। क्या? जैसे पढ़ना प्रारंभ किए, आंख में बारी बिलोचन है, बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज जैसे पत्र पढ़े, उनके शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, भाव विह्वल हो गए। महाराज आपके सामने यदि कोई कागज लेके कोई व्यक्ति ऐसे पढ़े और रोए और मन उसका झूमे, तो आपके मन में बेचैनी नहीं होगी कि न जाने उसमें क्या लिखा है? मन में होगा ना। सभा के लोग महाराज की ये दशा देखे तो सभा के सभी मंत्रियों ने कहा, महाराज हम भी जानना चाहते हैं उसमें क्या लिखा है। महाराज ने पहले सांस लिया, ठीक से धैर्य रखा, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, दूसरी बार बोल करके पढ़ाई और पूरी सभा को सुनाया महाराज ने। पूरी सभा गदगद हो गई। महाराज सोच रहे तीसरी बार किसको सुना दूं, बार बार पढ़ने में आनंद आ रहा है। पहले जब कोई पत्र किसी को लिखता था ना, किसी प्रियतम का पत्र आ जाता था, अब तो खैर पत्र का समस्या समाप्त हो गया। किसी को व्हाट्सएप कर दो, अब व्हाट्सएप में लोग काका भाषा लिखते हैं, भगवान मालिक है। एक ही पत्र को लोग महीनों पढ़ते थे पहले। किसी प्रेमी का पत्र आ जाए फिर तो भगवान मालिक है। कहिए सीढ़ी के नीचे छिप के पढ़ रहे हैं, टंकी पे चढ़ के पढ़ रहे हैं, पेड़े पे लटक के पढ़ रहे हैं, छत पे पढ़ रहे हैं। उसी स्थिति में महाराज हैं, 2 बार पढ़ चुके हैं, सोचते हैं तीसरी बार किसको सुना दूं। तब तक भरत भैया खेल रहे थे, आ गए, कहते हैं तात कहाँ ते पाती आई। पिताजी पता चला है कोई पत्र आया है, कहाँ से आया है? महाराज बोले आओ आओ अभी बताता हूँ, आओ आओ। तीसरी बार भरत जी को पढ़ के सुनाया। मिथिला के दूत ये सब देख रहे हैं। अभी आपसे कहा था ना कि प्रेम में नियम समाप्त हो जाता है, उसका प्रमाण यहां दर्शन करिए। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज ने मिथिला के दूत को अपने बगल में बिठा लिया। तब मुनि दूत निकट बैठा रे, अपने बगल में बिठा लिया। क्यों? आज ये दूत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। जो प्राण प्रियतम का संदेशा लाता है वो भी प्राण प्रिय बन जाता है। इसलिए महाराज ने दूतों को अपने पास में बिठा लिया है। अब पास में बिठाकर महाराज पूछते हैं, क्या भैया कह कुशल दो बारे, क्या तुमनी के निज नयन निहारे। महाराज दूतों से कहते हैं, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? है? देखिए बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? आदमी जब दिन भर काम करके शाम को घर आता है तो 3 स्थान पर 3 लोग उसको मिलते हैं। दरवाजे पर बेटा मिलता है, पिता से पूछता है क्या लाए हो। थोड़ा भीतर जाता है तो पत्नी मिलती है, पूछती है कितना कमाए हो।
और भीतर जाता है तो उसकी माँ मिलती है, वो पूछती है दिन में क्या खाए हो। एक ही व्यक्ति है, 3 स्थान पर उससे 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। माता पिता को अपने बच्चे की सबसे पहले कुशलता से मतलब होता है। आप क्या कमाओगे, क्या खाओ रखोगे, ये आपके लिए है। माता पिता को इससे कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपनी संतान की कुशलता से मतलब है। माताएं बुढ़ापे तक अपने बच्चों की कुशलता के लिए व्रत किया करती हैं। हम उस समाज में रहते हैं माई बाप। चक्रवर्ती जी महाराज ने पत्र पढ़ने के बाद भी ये नहीं पूछा कि राम ने कैसे धनुष तोड़ दिया, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? भैया कहू कुशल दो बार। ए भैया, मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? क्या तुम के निज नयन निहार। क्या क्या आप अपने आंख से ठीक से देखे हैं ना मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे कुशल हैं ना? मैं बता रहा हूं कैसे होंगे, बता रहा हूं, रुकिए रुकिए। विश्वामित्र के साथ गए होंगे, 2 भाई होंगे, बहुत कम उम्र है अभी। एक सांवले होंगे, गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। अब आप समझ गए ना हम किनके बारे में कह रहे हैं? आप उनको देखे हैं ना? वो दोनों कुशल है ना? दूत बोले महाराज आप अपने बच्चों की कुशलता मत पूछिए। आपके बच्चे मिथिला में गए तो आपके बच्चों के आने के कारण आज मिथिला का कुशल हो गया है महाराज। आपके बच्चे जहां जाते वहां कुशल करते हैं। आप बच्चों का कुशलता ना पूछिए। फिर महाराज ने पूछा, अच्छा ये बताओ, कहू विदेह कवन विधि जान। अच्छा ये बताओ, जनक जी महाराज मेरे बच्चों को कैसे पहचाने? दूतों ने जैसे ये पूरी बात बताई, श्री दशरथ जी महाराज इतने गदगद हो गए कि अपने गले से हीरे की माला निकाल करके दूतों पर न्यौछावरी लुटा दिए। न्यौछावरी लुटा दिए। और आपको बताऊं, दूत लिए नहीं उस माला को, दूत उठाए, सिर पर लगाकर प्रणाम किए और महाराज के चरण में ले जाके रख दिए। बोले महाराज हम मिथिला से आए हैं और हमारे मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी पाप माना गया है। महाराज हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। आप है? पूरी सभा श्री जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का कितना श्रेष्ठ विचार होगा इसकी कल्पना नहीं हो सकती। दशरथ जी महाराज पत्र लेकर तुरंत बताने के लिए गए। किसको बताने के लिए? जोर से बोलिए। हाँ, गुरु जी को बताने के लिए। घर में बताने नहीं गए। कई लोग हिम्मत नहीं है बिना घर में बताए कहीं चले जाए। हमारे एक चाचा है, वही जिनको मैं बता रहा था, पंडित राजकिशोर तिवारी जी, चाचा जी हमारे। एक जगह शादी की बात करने गए लड़के के घर में। वो मिश्रा जी थे, जिन घर में चाचा जी गए वो लड़के वाले मिश्रा जी थे। तो बाहर बातचीत चल रही थी लेन देन की। तो हर 2 मिनट बाद वो मिश्रा जी बोलते थे, चाचा जी तिवारी जी रुकिए 2 मिनट। वो जाते थे घर के भीतर, अपनी पत्नी से पूछते थे और आके फिर बात करने लगते थे। फिर 2 मिनट बाद कहते थे तिवारी जी 2 मिनट। उठ के जाते थे घर के भीतर, पत्नी से राय विचार करके आके फिर बता देते थे। फिर 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद कहते तिवारी जी 2 मिनट। जब 4-5 बार वो भीतर चले गए और जब भीतर से बाहर आए ना, तो चाचा जी बोले हमारे, ए मिसिर जी आप बहुत परेशान हो गए हैं,
आप एक काम करिए, हमरे को भीतर पहुंचा दीजिए। जब भीतरे सब फाइनल करना है तो वहीं डायरेक्ट सब फाइनल कर लेंगे। आप बार बार जाते हैं आते हैं। महाराज कहां गए? गुरुदेव भगवान के पास। यहां एक कारण समझिएगा। श्री दशरथ जी महाराज से जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांगने आए थे तो महाराज ने साफ मना कर दिया था, नहीं दूंगा। परसों की कथा याद करिए, क्या कहा था? नहीं दूंगा, प्राण दे दूंगा लेकिन राम को नहीं दूंगा। तब गुरुदेव भगवान ने समझाया था, महाराज आप विदा करिए। महाराज सोचने लगे कि यदि उस दिन गुरु जी न समझाए होते तो आज ये जो आनंद का क्षण मेरे जीवन में उपस्थित हुआ है ये कैसे होता। ये जो भी हो रहा है सब गुरु जी की कृपा से, तो चलकर सबसे पहले गुरु जी को बताऊं ये बात। इसलिए महाराज सीधे गुरु जी के पास गए। देखिए, जिस मनुष्य के कारण आपका उत्थान हो रहा हो, किसी भी कीमत पर उस मनुष्य का विस्मरण नहीं करना चाहिए, यह धर्म कहता है। आदमी आगे बढ़ने के बाद उसको भूल जाता है, लेकिन वो न होता तो आज आप यहां न होते। महाराज सीधे गुरु जी के पास गए, जा करके प्रणाम किया, पाती दी, पत्र दिया। गुरुदेव पढ़ने लगे। महाराज बोले, गुरुदेव पत्र में तो लिखा है लेकिन दूत जितना अच्छा बता रहे हैं उतना अच्छा पत्र में नहीं लिखा है। तो गुरु स्वामी जी कहते हैं, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। दूतों को महाराज ने बुलवाया और कहा कि जैसे हमको बताए हैं एक बार हमारे गुरु जी को बता दीजिए। दूतों ने पूरा वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव भगवान मुस्कुराए, कहे, महाराज ये पूरी घटना से आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मैं जानता था कि ये होने वाला है। महाराज पूछे, गुरुदेव आपको कैसे पता चला? बोले, आपके जीवन से। यहां चौपाई का दर्शन करिए। ये चौपाई, 2 चौपाई बहुत अद्भुत चौपाई है मानस की। गोस्वामी जी कहते हैं, जिस प्रकार नदियां, आप लोग ये बताइए, नदी कहां निकलती है? हाँ, पहाड़ से। कहां से निकलती है? पहाड़ से, पर्वत से। कहां जाती हैं? समुद्र में। अच्छा आप बताओ, क्या किसी भी समुद्र ने किसी भी नदी को इनविटेशन दिया था कि आ जाओ हमारे पास, आओ आओ आओ? बुलाया क्या? समुद्र ने कभी किसी नदी को नहीं बुलाया। आप नदी के ऊपर बांध बना लीजिए, एक नहीं 10 बांध बना लीजिए, लेकिन हर बांध को पार करते दौड़ते दौड़ते नदी एक दिन समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। क्यों जानते हैं? ये नदी का स्वभाव है। जहां अथाह दिखाई पड़ता है नदी जाकर उसमें समाहित हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं, राजन जिस प्रकार समुद्र के पास नदी को बुलाना नहीं पड़ता, समुद्र के पास नदी अपने आप चली आती है, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है उस मनुष्य को सुख संपत्ति को बुलाना नहीं पड़ता। धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति अपने आप चली आती है, उसका स्वभाव होता है। अब ये संपत्ति रुपया को ना समझिएगा। सबसे बड़ी संपत्ति है संतुष्टि, संतोष। जीवन में जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्टि, यदि मनुष्य संतुष्ट हो गया तो वो वन में भी आनंद में रह सकता है, और यदि संतोष नहीं है तो वो महल में भी तड़पता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। और आपसे कहूं, संतुष्ट होने का अर्थ ये नहीं कि कर्तव्य न करना। संतुष्ट होने का अर्थ है आप वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आज जो हमको प्राप्त है वो आज के लिए पर्याप्त है, ये संतोष है।
आप कर्म करते रहिए, कर्म से भगवान आपको जहां लेकर जाएं वहां पर जाइए, लेकिन वर्तमान में संतुष्ट रहिए। आपको एक बात बताऊं, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण, नीचे वाला परेशान है सोफा पर क्यों नहीं बैठ पा रहा हूं, बाहर वाला परेशान है हम भीतर काहे नहीं पहुंच पा रहे हैं। नीचे हूं बैठेंगे तो चलेगा, जो भीतर नीचे बैठा उस सोफा के लिए परेशान है। सोफा वाला परेशान है कि लिस्टवा में हमरो नाम हो जाए तो हमको पटका मिल जाए। आप दर्शन करिए, हम दुखी क्यों हैं? हम जहां हैं वहां संतुष्ट नहीं हैं, और जहां पहुंच नहीं सकते वहीं की कल्पना करके परेशान हुए हैं। यह हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान को स्वीकार करिए, संतुष्ट रहिए, आप कभी विचलित नहीं होइएगा। आज जो मिला है वो पर्याप्त है। हमारे एक चाचा हैं रायपुर में, कहते हैं बाबू जब जीवन में बहुत दुख आवे तो मनुष्य को पीछे देखना चाहिए। कहां देखना चाहिए? पीछे। आपके शरीर पर तो कपड़ा है, लाखों लोग मिलेंगे पिछवा जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। जब पीछे देखिएगा ना तो आपका दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। और जब बहुत लगने लगे कि कौन है हमारे बराबर तो आगे देखिए। कल नन्हे मुन्ना पांडे आए थे, यहां बैठे थे, मैं परिचय कराया इनके यहां। मैं जब कथा करने गया तो हमको बोले महाराज का बतावें, सूरत में 5 करोड़ रुपया लगाकर मकान बनाया, सोचा कि उस मोहल्ले का मेरा मकान सबसे बढ़िया मकान होगा। 2 साल नहीं बीता महाराज, हमारे मकान के अगवे एक 15 करोड़ लगा के बना दिया। अब उस मकान के आगे हमारा मकानवा पंछुछुर हो गया है। जब बहुत गुमान हो जाए ना तो आगे देखिए, एक से एक धुरंधर महारथी पड़े हुए हैं, आपका अभिमान नीचे उतर जाएगा। इसलिए कथा कहती है वर्तमान में रहिए, भविष्य को संजोते रहिए। भविष्य के चक्कर में जो वर्तमान है इसको भी समाप्त न कर दीजिए। क्यों? भविष्य भी जब आपके जीवन में आएगा तो वर्तमान बन के ही आएगा, तो भविष्य बन के नहीं आएगा। आज में प्रसन्न रहिए। बहुत दिया ठाकुर जी ने, कहो कहियो न कहियो बरसी सवाती, कहिया ले रोकेगा हो, लगे ले जा रहे हैं ना, किस दिन घुसी हो जाएंगे भीतर। हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, पूरी दुनिया में सब जगह जाते हैं, और कोई जाए चाहे ना चाहे, ये विनय और विनायक तो जाते ही हैं हारमोनियम और तबला लेकर के। और कहीं दुबई में और मॉरिशस जाते हैं तो इसमें से 10 लोग जाते हैं, 10 लोग। इस साल तो भंडारी जी भी हमारे जाने वाले हैं। यूरोप जाते तो 4-5 लोग जाते हैं, लेकिन जब हम अमेरिका जाते हैं तो अकेले जाना पड़ता है। कहे अमेरिका वाला इन लोगों को वीजे नहीं देता है, न जाने कौन दुश्मनी है उनको। लेकिन इस बार कनाडा जा रहे हैं ये लोग, तो हम बोले लगे ले पहुंच गए हैं। अमेरिका के बगले में कनाडा, अप्रैल में कथा है, वहां जा रहे हैं। कहियो न कहियो बरसी सवाती, रघुनाथ जी मती फेरेंगे, वहां भी कथा करने आप लोग चले गए। वर्तमान में खुश रहिए, वर्तमान में आज में। गुरुदेव ने कहा महाराज आपका जीवन है, आपने गुरु की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने संत की सेवा की। महाराज आपके बारे में क्या बोले, आप जैसे हैं वैसे आपकी देवी कौशल्या जी हैं। और हम आपके बारे में कितना बोलेंगे। साक्षात राम जिसके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लिए हैं, उस पिता के सौभाग्य के बारे में मैं क्या बोलूंगा। गुरुदेव ने तुरंत मुहूर्त निकाल दिया, किस दिन बारात निकलेगी। यहां दर्शन करिए, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला, किसका मुहूर्त निकला? बारात के निकासी का मुहूर्त निकला। अब महाराज रनिवास में गए, तीनों माताओं को सुनाए, माताएं गदगद हो गईं।
कौशल्या मैया ब्राह्मणों को बुलाकर दान देने लगी। सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पूरने लगी, रंगोली बनाने लगी। और कैकेयी मैया बारात की तैयारी में लग गई, कौन कौन सामग्री जाएगी। बारात सज के तैयार हुई। आपको बताऊं, एक एक बाराती के पास 10-10 सूटकेस कपड़ा है। आजकल वाला बारात नहीं है, गए खा के चले आए। अभी बारात पहुंची नहीं तब तक 50% बाराती पा के निकल गए। यहां बारात जा रही है तो कितने दिन रहना है किसी को नहीं पता, इसलिए पूरा कपड़ा भर भर के बाराती तैयार किए हैं। सुंदर रथ पर गुरुदेव को बिठाया महाराज ने, बगल के रथ पर स्वयं बैठे। ऐसा लग रहा है कि आज देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र धरती पर उतर करके आ गए हो, इतना दिव्य स्वरूप लग रहा है। भरत जी और शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर आरूढ़ हो गए। ब्राह्मण समाज आ गया है। सगुन जानते हैं, सगुन, शुभ सगुन। आप यदि किसी काम के लिए घर से निकलें और मछली दिखाई पड़ गए, मछली, आपका मुहूर्त बढ़िया हो गया, ये शुभ सगुन है, संकेत है। आप घर से बाहर निकले और ब्राह्मण देवता हाथ में पुस्तक लेकर दिखाई पड़ गए, ये शुभ सगुन है। आप घर से बाहर निकले और गौ मैया बछिया को दूध पिलाती दिखाई पड़ गई, ये शुभ सगुन है। जितने शुभ सगुन थे सब बारात के रास्ते में लाइन से खड़े हो गए, मुहूर्त बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए, कि आगे चलकर हम कहेंगे सबसे कि राम जी की जब बारात गई थी तो हम ही सगुन बन के वहां पे खड़े हुए थे। ये बताने के लिए सब लाइन से खड़े हो गए। और भाल पे चंदन, हाथ में माला, जितने बाराती हैं भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। लेकिन एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात को अयोध्या से निकलकर मिथिला जाने में 4 दिन का समय लगा। कितना दिन? जोर से बोलिए। 4 दिन। पहले दिन जहां रात को बारात रुकी थी, बाराती भोजन कर रहे थे, आपस में बात करते हैं बाराती। यहां मिथिला का कोई है? मिथिला का? अच्छा है, लोग मिथिला के भी हैं, अच्छी बात है। हाँ, तो बाराती भोजन कर रहे थे अयोध्या के, आपस में बात करते हैं। का हो, सुने हैं कि मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे। यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। मनवा का लोग हो, पंडित जी के गोड़वा का लगे। अच्छा, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला। बारात पहुंची, बाबा कहते हैं प्रथम बारात लगन ते आई, प्रथम बारात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकारी,
लागे, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहे, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहे, बढ़हु दिवस निसे विधि सन कहे। राम जी की बारात विवाह के 15 दिन पहले मिथिला पहुंच गई थी। कितने दिन पहले? 15 दिन। एक पक्ष पहले श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारातियों का। स्वागत करके जनवासे में दिव्य स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में गए हैं। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। उसके बाद राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री को दंडवत किया। महाराज दशरथ तुरंत उठाकर राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाते हैं। ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को प्राण वापस प्राप्त हो गया हो। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। अयोध्या मिथिलावासी ये दृश्य देख रहे थे। ब्रह्मा जी से मिथिलावासी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात आप बनाए हैं। आज से 24 घंटे का दिन बनाइए, 24 घंटे की रात बनाइए। क्यों? ये जो आनंद का समय जीवन में प्राप्त हुआ है ये शीघ्र ना बीत जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ाइए ब्रह्मा जी।